सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचारियों की बल्ले बल्ले। जी हाँ, जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपित अफसरों को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी विभाग के द्वारा जिन अफसरों पर यह आरोप लगाया गया था कि वह अकूप्त संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, अब उन अफसरों को अफसर ग्रेड में प्रमोट करने की कोशिश हो रही है। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार सरकार का परिवहन विभाग भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में घिरता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो उन सभी अफसरों को प्रमोट करने की फाइल दौड़ रही है, जिन पर अपराध इकाई विभाग और निगरानी विभाग ने छापेमारी की थी, जिन पर आरोप है कि वह अकूप संपत्ति अर्जित किए हुए हैं। वहीं हम आपको यह भी बता दें, बिहार सरकार का परिवहन विभाग एक बार फिर से आरोप में घिरता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, एक बार फिर से परिवहन विभाग पर आरोप लगा है कि उन सभी सरकारी सेवकों को प्रमोट करने की फाइल दौड़ रही है, जिनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी ब्यूरो ने छापेमारी की थी। इन अपराधियों पर आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और उन पर कार्रवाई भी अभी अधूरी है। वहीं हम आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार प्रमोशन की तैयारी उन पर्यवेक्षक संवर्ग के कर्मियों के लिए की जा रही है, जिनके खिलाफ अभी तक विभागीय कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, सचिवालय सूत्र की माने तो सब कुछ सही रहा तो इसी महीने ऐसे अधिकारियों को प्रमोट कर दिया जाएगा, उन्हें अफसर ग्रेड में प्रमोट कर उन्हें पहुंचाया जाएगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस खेल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फील्ड सजाई गई है। जानकर बताते हैं कि एक पूर्व अधिकारी की भूमिका काफी अहम मानी जाती है, जिन्होंने इन दागियों को प्रमोट करवाने की पूरी रणनीति बनाई है। वहीं खास बात यह है कि इस प्रमोशन लिस्ट में फिलहाल 2 से 3 नाम ही शामिल हैं, जो खुद में बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो रहा है। वहीं अगर इन्हें प्रमोट किया गया तो बाकी दागी सरकारी सेवकों के लिए साथ मतभेद होगा। इससे सरकार और विभाग दोनों की मंशा पर सवाल उठाना तय है। वहीं हम आपको यह भी बता दें कि जिस सरकार के बार बार भ्रष्टाचार पर सख्ती और जीरो टॉलरेंस की बात कही गई, अगर वही सरकार अपने ही विभाग में जांच में घेरे में आए अफसरों को प्रमोट करती है, तो फिर सुशासन पर जनता का भरोसा कैसे कामयाब होगा। इतना ही नहीं, अगर यह प्रमोशन प्रक्रिया अंजाम तक पहुंची तो भविष्य में अन्य भ्रष्टाचार को आरोपित सरकारी सेवक भी इसी तरह से प्रमोशन की मांग करते हुए नजर आएंगे। वहीं हम आपको यह भी बता दें, तब सरकार के पास उन्हें रोकने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक बार फिर बिहार परिवहन विभाग भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में घिरता हुआ नजर आ रहा है, जहां यह सूत्रों का मानना है कि जहां उन सभी अफसरों को प्रमोट करने की फाइल दौड़ाई जा रही है, उन सभी अफसरों को अफसर ग्रेड में प्रमोट करने की पूरी जोर से तैयारी चल रही है, जिन पर अपराध इकाई और निगरानी विभाग के द्वारा छापेमारी की थी, जिन पे यह आरोप है कि वह अकूप्त संपत्ति अर्जित किए हुए हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ भ्रष्टाचार पर भाषण देते हैं या इस पर अपनी बातों पर वह अमल भी करते हैं। तो वहीं यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।